हेलो दोस्तों, माय नेम है जितेंद्र सिंह। जैसा कि आप देख रहे हो दोस्तों कि आज हम बात करेंगे संविधान की अगली क्लास। उससे आगे हमने पिछली क्लास में आपको क्या बताया था दोस्तों। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि 1895, ठीक है, ये बताया था संविधान में मैंने सबसे पहले कि संविधान सभा का गठन किया गया, ठीक है। और उससे पहले मैंने आप बताया संविधान होता क्या है कि लिखित नियम या कानूनों का एक दस्तावेज होता है जिसमें सभी देश के सभी नियम और कानून लिखे जाते हैं, ठीक है। वो उसे कहते हैं संविधान। मैंने बताया था ये कैसा होता है, ये लिखित होता है, ठीक है। उसी के आधार पर हमारे क्या है, सरकार चलती है। उसी के आधार से हमारे सभी नियम होते हैं, उसी के आधार से हमारे कानून बनाए जाते हैं, ठीक है। उसी के आधार से सभी जो जो हमारे मिनिस्टर होते हैं उनका चुनाव होता है। उसी के आधार से हम सरकार बनाते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। वो सब किस में लिखित होता है, सब होता है संविधान में। और संविधान किसका स्वरूप है, एक लिखित दस्तावेज का स्वरूप है जिसे डॉक्यूमेंट कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये मैंने आपको पिछली बार बता दिया था। मैंने बताया संविधान सभा का गठन होना था कि भारतीयों द्वारा गठन संविधान सभा का गठन होना था। और वो भी किसके द्वारा होना था, जिसमें संविधान का गठन भारतीय लोगों के द्वारा होना था, ये तय किया गया था। इसमें आवाज उठाई गई थी हमारे 1895 में। आपके बाल गंगाधर तिलक जी ने आवाज उठाई थी, जो कि स्वराज सम्मेलन हुआ था उसमें आवाज उठाई थी, ठीक है। और क्योंकि ये ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं था, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, इसलिए यहीं पर इस चीज को आगे ऊपर नहीं उठाया, यहीं पर दाब दिया गया। फिर 1900 मैंने बात की थी, 1922 के बाद मैंने किया। 1922 में महात्मा गांधी जी ने भी इस पर अपनी सुझाव उठाए थे, ठीक है। इस पर भी बात नहीं की गई। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं 1922 के बाद 1934 की बात हुई थी, ठीक है। इसमें वामपंथी नेता आए थे जिनका नाम था एम एन रॉय, ठीक है। इनकी बात को मान लिया गया था। फिर 1935 बात आई थी। 1935 में आपकी एक कम 1935 में आपकी क्या, ये तो इसमें वामपंथी नेता आए थे कम्युनिस्ट पार्टी के, ठीक है, एम एन रॉय। 1935 की बात है तो 1935 में आपके कांग्रेस जो आपका दल था उसने अपनी आवाज उठाई। फिर 1942 में आपकी क्या, 1942 में क्या हुआ था, 1942 में इस चीज को अंग्रेजों ने मान लिया था और क्रिप्स प्रस्ताव भेजने के लिए तैयार कर दिया था, ठीक है, इंग्लैंड से। फिर उसके बाद इसके बाद मैंने आपको यहीं तक आप पिछली क्लास में बताया था। इससे आगे अब देखिए दोस्तों, तो क्या है 11 मार्च दोस्तों 11 मार्च 1942 को, 11 मार्च 1942 की बात है। 11 मार्च 1942 को प्रस्ताव की घोषणा की, क्रिप्स प्रस्ताव की घोषणा की गई, ठीक है। ये क्रिप्स प्रस्ताव की घोषणा की गई। मैंने क्रिप्स प्रस्ताव बताया था। ये क्रिप्स प्रस्ताव क्या था, ठीक है, मैंने बताया था आपको कि इसलिए क्रिप्स प्रस्ताव ये था कि ये इसलिए भेजा जा रहा था इंग्लैंड से क्योंकि हमारे भारत के अंदर जो सभी जो अपने अपने मुद्दे उठा रहे थे कि इसके हमारे भारत के अंदर संविधान का निर्माण होना चाहिए और वो भी भारतीयों के द्वारा होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उससे पहले हमारे देश के अंदर अंग्रेज शासन कर रहे थे 73-74 साल पहले। उनका भी एक संविधान था, यूएन चार्टर के द्वारा आता था। वो अपना चार्टर अधिनियम बना के लाते थे, उनका फेरबदल होता रहता था। वो भी एक अलिखित संविधान था, ठीक है। उसके नियम से अपनी सरकार चलाया करते थे। पर भारत उनमें कोई भारतीयों को कोई योगदान नहीं था, इसलिए और क्रिप्स प्रस्ताव भेजा गया कि क्योंकि भारत के अंदर ज्यादा ही अब बात उठाई जा रही है, संविधान का निर्माण होना चाहिए भारतीयों के द्वारा, ठीक है दोस्तों। इसलिए ये मैंने बताया क्रिप्स प्रस्ताव ये चीज था। क्रिप्स प्रस्ताव की अगर मैं बात करूं तो क्रिप्स प्रस्ताव की घोषणा की गई थी भारत के इंग्लैंड के अंदर। क्रिप्स प्रस्ताव की घोषणा की, और घोषणा किसने की, घोषणा की थी आपकी स्टेफोर्ड क्रिप्स ने। किसने की थी, स्टेफोर्ड क्रिप्स ने यह घोषणा की थी। स्टेफोर्ड क्रिप्स ने यह घोषणा की किसकी, क्रिप्स प्रस्ताव। क्योंकि क्रिप्स का मतलब क्या है, इसके पीछे नाम आ रहा होगा स्टेफर्ड क्रिप्स, आपने देखा होगा स्टेफर्ड क्रिप्स। ये क्रिप्स ही यही क्या था, ये क्रिप्स ही लेके आ रहा था इस प्रस्ताव को भारत के अंदर, जिससे हमारे भारत के अंदर क्या संविधान का निर्माण होना तय था, ठीक है। ये लेके आएगा भारत के अंदर। तो फिर इसके 11 दिन बाद, 11 मार्च के 11 दिन बाद फिर क्या होता है, 22 मार्च 1942 को, 22 मार्च 1942 को दोस्तों ये प्रस्ताव भारत के अंदर आ जाता है। ये प्रस्ताव भारत के अंदर स्टेफोर्ड क्रिप्स लेके आ जाता है 22 मार्च 1942 को। जब ये प्रस्ताव आता है भारत के अंदर दोस्तों, जब ये प्रस्ताव भारत के अंदर आता है तो फिर क्या होता है दोस्तों, ये प्रस्ताव भारत में पहुंचा, ठीक है दोस्तों। ये प्रस्ताव 11 दिन बाद भारत में पहुंचा। भारत पहुंचा कितने दिन बाद, 11 दिन बाद, 22 मार्च को पहुंच गया था ये, ठीक है, प्रस्ताव। फिर क्या होता है इसमें
22 मार्च 1942 की बात होती है। इसमें एक मुस्लिम लीग एक दल होता है। क्या होता है दोस्तों? मुस्लिम लीग एक दल होता है, मुस्लिम लीग, ठीक है। वो इस मुस्लिम लीग एक दल होता है जो कि इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है, जो कि इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है, ठीक है दोस्तों, नहीं करता है, ठीक है। वो क्या चाह रहे थे? मुस्लिम लीग स्वीकार नहीं करते इस दल को, मतलब इस प्रस्ताव को, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मुस्लिम लीग ने कृषि प्रस्ताव किस तारीख को या किस तिथि को स्वीकार नहीं किया? तो 22 मार्च 1942 को ये भारत पहुंच गया था और मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया दोस्तों। फिर इसके बाद बात चलती है आगे। फिर 1945 में आपको पता होगा, फिर इसके बाद क्या होता है? 1945 दोस्तों, बहुत ही शानदार क्लास चल रही है। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, ठीक है दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है 1945 में, क्योंकि 1939 से 1945 तक आपका विश्व युद्ध चला था, ठीक है, ये आपको पता है। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। और इस आपको पता होगा, इस द्वितीय विश्व युद्ध में क्या था? भारतीयों को, लोगों को ज्यादा तरह से झोंका जा रहा था। जो सैनिक बनाए जा रहे थे, वो अंग्रेज यूज कर रहे थे, वो सभी भारत के लोगों को या भारत के सैनिकों को यूज कर रहे थे द्वितीय विश्व युद्ध में, और जिसमें ज्यादा से ज्यादा भारतीय मारे जा रहे थे, ठीक है। फिर क्या होता है? भारतीयों के दिमाग में आता है कि इन अंग्रेजों को कैसे भारत से खदेड़ा जाए, कैसे इन भारत से आजाद किया जाए, जिससे कि हमारे अंदर अपना खुद का संविधान हो और हम खुद अपनी सरकार गठित कर सकें, ठीक है। फिर क्या होता है? 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है और यही हड़कंप मच जाती है भारत के अंदर। और उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन में आवाज पहुंचती है, ब्रिटेन में ये बात पहुंचती है कि भारत के अंदर बहुत बड़ा अब मुद्दा उठ गया है कि संविधान सभा का निर्माण किया जाना चाहिए, क्योंकि 1945 में हमारे जो भारतीय सैनिक थे वो ज्यादा से ज्यादा झोंके जा रहे थे। उनके अंदर एक आक्रोश आ गया था कि हमारा भारत अंग्रेजों से कैसे भी गुलामी से आजाद किया जाए और अपना एक संविधान का निर्माण किया जाए, वो भी हमारे भारतीयों लोगों के द्वारा होना चाहिए, खुद की सरकार होनी चाहिए, ठीक है। फिर ब्रिटेन में उस समय ये बात पहुंचती है, ये मुद्दा पहुंचता है। उस समय ब्रिटेन में आपके प्रधानमंत्री से, जिनका नाम था विंस्टन चर्चिल, ठीक है, विंस्टन चर्चिल, ठीक है, ये इनका कार्यकाल चल रहा था, वहां पे प्रधानमंत्री थे ये विंस्टन चर्चिल। उनके पास ये बात पहुंचती है, पर ये इस मुद्दे इनका ये चुनाव होने जाता है। इनका मतलब कहने का अर्थ क्या है? 1939 से 1945 तक इनका क्या कार्यकाल होता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है? इसमें चुनाव होता है ब्रिटेन के अंदर चुनाव होता है। ब्रिटेन के अंदर क्या होता है? चुनाव होता है दोस्तों, ब्रिटेन के अंदर चुनाव होता है। इस चुनाव में आपको पता होगा, ब्रिटेन के अंदर जो चुनाव होता है कैसे होता है, आपको पता है? नहीं पता ना। जैसे हमारे भारत के अंदर दो प्रकार से चुनाव होता है, एक राज्यसभा होती है, एक लोकसभा होती है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा। जिसमें आपको पता होगा, लोकसभा होती है आपका निम्न सदन, राज्यसभा होती है उच्च सदन, ठीक है। इसी प्रकार ब्रिटेन में दो आपके क्या होते हैं? जो दो सदन होते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ब्रिटेन की। अगर मैं बात करूं, ब्रिटेन का स्ट्रक्चर देख लो, जो जहां से हमारे प्रधानमंत्री का जो निर्वाचन किया जाता है ब्रिटेन के अंदर, वो किस सदन से किया जाता है देख लो। ब्रिटेन की अगर मैं बात करूं, ब्रिटेन के दो सदन होते हैं, जिसे कहते हैं हम ब्रिटेन के सदन होते हैं, जिसे कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है, एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है, ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जिसे कहते हैं हम अपर हाउस, उच्च सदन कहते हैं, जिसे कहते हैं हम अपर हाउस। अपर हाउस का मतलब क्या होता है दोस्तों? उच्च सदन। क्या होता है दोस्तों? उच्च सदन, ठीक है दोस्तों। ये सदन होता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है ब्रिटेन के अंदर। अगर मैं आगे और बात करूं दोस्तों, अगर मैं बात करूं, एक और होता है हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स होता है ये, जो होता है निम्न सदन। कौन सा होता है ये? हाउस ऑफ कॉमन्स, जो जिसे हम कहते हैं लोअर हाउस या निम्न सदन, लोअर हाउस, ठीक है दोस्तों, लोअर हाउस कहते हैं इसे हम। क्या कहते हैं दोस्तों? लोअर हाउस। अगर मैं यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा आपको, ठीक है, तो मैं आपको इधर साइड में लिख देता हूँ। जो दूसरा सदन है दोस्तों, उसका नाम क्या है? दूसरा सदन है, उसका नाम है जिसे कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। क्या है? हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है दोस्तों,
जिससे हम कहते हैं निम्न सदन या लोअर सदन, निम्न सदन या लोअर सदन। ठीक है दोस्तों, निम्न सदन। आप इससे ही ब्रिटेन के अंदर जो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है या ब्रिटेन के अंदर प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, सिर्फ इस हाउस से चुने जाते हैं जो निम्न सदन होता है, हाउस ऑफ कॉमन्स। ओनली प्रधानमंत्री का चुनाव ब्रिटेन की संसद के अंदर इस निम्न सदन से चुनाव होता है, हाउस ऑफ कॉमन्स से। ठीक है, ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार भारत के अंदर लोकसभा से चुनाव होता है प्रधानमंत्री का, पीएम का, ठीक है, जिसे हम निम्न सदन कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से स्ट्रक्चर क्या है, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, हमारे भारत के जो संविधान के अंदर जो एकल नागरिकता जाते हैं, जैसे हमारी एकल नागरिकता वगैरह है ना, वो हमारी ब्रिटेन से ही ली गई है। ठीक है, इसी प्रकार आगे हम बात करेंगे। फिर इसके बाद क्या होता है, यहाँ से चुनाव हो जाता है किसका, वहां चुनाव चल रहा था विंस्टन चर्चिल। फिर उसमें क्या है, विंस्टन चर्चिल की जगह पर हमारे चुनाव होने के बाद सर क्लीमेंट एटली क्या बन जाते हैं, आपके पीएम बन जाते हैं। कौन बन जाते हैं वहां पर, पीएम बन जाते हैं। और इस मुद्दे को सुनकर, इस मुद्दे की बातों को सुनकर, क्योंकि नई नई सरकार होती है, आपको पता होगा नई नई सरकार होती है तो वो इन चीजों पर बहुत ध्यान देती है, क्योंकि उनका राज था और वो राज इतने बढ़िया तरह से नहीं कर रहे थे अंग्रेज। ठीक है, उनके पास ये बात पहुंचती सर क्लीमेंट एटली के पास, उनकी नई नई सरकार बनी थी। फिर इस मुद्दे की बात को रखकर वो स्वीकार कर लेते हैं कि भारत के अंदर एक निर्माण किया जाना चाहिए संविधान, वो भी भारतीयों के द्वारा होना चाहिए। फिर ये क्या करते हैं, सर क्लीमेंट एटली वहां से एक प्रस्ताव भेजते हैं। फिर मार्च 1946 की बात होती है, मार्च 1946 की बात होती है, मार्च 1946 की बात होती है। कैबिनेट मिशन प्रस्ताव, एक कैबिनेट प्रस्ताव पारित किया जाता है वहां से, एक कैबिनेट प्रस्ताव पारित करते हैं वहां से सर क्लीमेंट एटली। उस प्रस्ताव के अंदर दो बातों को रखा जाता है, और वो कौन सी दो बात होती हैं, पहली बात होती है इसमें क्यों, कौन सी बात होती है कि संविधान सभा का निर्माण भारतीयों द्वारा होना चाहिए। सर क्लीमेंट एटली कहते हैं संविधान प्रस्ताव में क्या कहते हैं कि संविधान सभा का निर्माण भारतीयों के द्वारा होना चाहिए, उन पर ज्यादा अत्याचार नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1945 के विश्व युद्ध में उनके ज्यादा से ज्यादा सैनिक मारे गए, तो आक्रोश तो हो जाते हैं प्रत्येक कि हमारे खुद के सैनिक मारे जा रहे हैं, हम पर शासन कर रहे हैं अंग्रेज। ठीक है, शासन कर रहे हैं और फिर भी हम शासन करने के बावजूद हमारी एक भी मांग नहीं मानी जा रही। तो आपने पता, मैंने आपको बताया होगा 1895 में हमने एक मांग मांगी कि संविधान का निर्माण होना चाहिए। फिर 1922 में हमने मांग मांगी, फिर 1934 की ये वामपंथी नेता ने मांग मांगी, फिर 1945 में, पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था। फिर क्या है, ये सर क्लीमेंट एटली वहां से प्रस्ताव पारित करते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए, संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए, निर्माण होना भारतीयों के द्वारा। इन्होंने क्या कहा था इस कैबिनेट प्रस्ताव के अंदर, क्या दो बात रखी थी, संविधान सभा का निर्माण भारतीयों के द्वारा होना चाहिए, संविधान सभा का निर्माण भारतीयों के द्वारा, किसके द्वारा, भारतीयों के द्वारा। ठीक है दोस्तों, भारतीयों के द्वारा होना चाहिए, भारतीयों के द्वारा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये एक इसमें बात, प्रस्ताव में बात रखी गई थी, होना चाहिए। और दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात ये थी इस प्रस्ताव में कि जो भी अंतरिम सरकार बनेगी, ठीक है, इसके अंदर एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाना चाहिए, किसके अंदर, भारत के अंदर। इसमें एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाना चाहिए भारत के अंदर, अंतरिम सरकार, इंटरनल, जिसे कहते हैं इंटरनल गवर्नमेंट कहते हैं, इसे अंतरिम सरकार का गठन किया जाना चाहिए भारतीयों के द्वारा। अंतरिम सरकार का गठन किया जाना चाहिए, ठीक है, अंतरिम सरकार का गठन किया जाना चाहिए। दो बात रखी गई थी कैबिनेट प्रस्ताव में, जो मार्च 1940 में वहां से पेश किया जाता है सर क्लीमेंट एटली के द्वारा। ठीक है, फिर क्या होता है, अंतरिम सरकार क्या होती है, इंटरनल गवर्नमेंट। ये इंटरनल गवर्नमेंट ये होती है भारतीय जो लोग हैं खुद अपने प्रत्यक्ष रूप से अपने जो मिनिस्टर या मंत्री या कोई जो कि प्रधानमंत्री का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, ये होती है इंटरनल गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार, जो कि भारतीयों के द्वारा होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर बात हो जाती है, वहां से कैबिनेट प्रस्ताव पारित हो जाता है। फिर उसके बाद हम अगर बात करें तो फिर ये कैबिनेट प्रस्ताव
पारित हो जाता है। फिर वहां से 3 सदस्य भेजे जाते हैं कैबिनेट प्रस्ताव को लेकर। 2 बातों को रख दिया जाता है इसके अंदर, मैंने आपको बताई 2 बात। कौन कौन सी? संविधान सभा का गठन भारतीयों के द्वारा होना चाहिए, और दूसरी बात कौन सी थी इसमें? अंतरिम सरकार का गठन किया जाना चाहिए भारत के अंदर, ठीक है। फिर इस प्रस्ताव को लेकर इंग्लैंड से 3 लोग भेजे जाते हैं, 3 अंग्रेज भेजे जाते हैं, 3 अंग्रेज लोग भेजे जाते हैं, जिसमें से 3 अंग्रेज लोग कौन कौन थे? 3 सदस्य भेजे जाते हैं, वहां से 3 लोग कौन कौन से थे देख लीजिए, पूछ लिया जाता है 3 लोग कौन थे जो कैबिनेट प्रस्ताव को भारत के अंदर लेके आते हैं, ठीक है। पहले का नाम था पेंथिक लॉरेंस। कौन था? एक था पेंथिक लॉरेंस, ठीक है दोस्तों, पेंथिक लॉरेंस थे जो के, और दूसरे थे आपके स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये वही क्रिप्स हैं जिसने क्रिप्स प्रस्ताव पारित किया था, ठीक है। फिर तीसरी बात करते हैं हम, तीसरा आपका था एबी अलेक्जेंडर। कौन से थे? एबी अलेक्जेंडर। आपको पता होगा अगर तीन सदस्य भेजे गए हैं इसके हमारे भारत के अंदर इस प्रस्ताव को लेकर, तो आपको पता होगा दोस्तों को कोई ना कोई तो सदस्य तो भेजा होगा, मतलब कोई ना कोई अध्यक्ष तो होगा इनके ऊपर, कोई ना कोई तो कमान करेगा। तो इसमें अध्यक्ष जो बनाए गए थे हमारे पेंथिक लॉरेंस अध्यक्ष बनाकर भेजे हैं वहां से इंग्लैंड से। कौन बना के भेजे? अध्यक्ष बना के भेजे ये, क्योंकि ये इस समिति के अध्यक्ष होंगे पेंथिक लॉरेंस, जो कैबिनेट प्रस्ताव भेजा गया है। फिर उसके बाद हम बात करें दोस्तों, मैंने आपको बताया 2 बात रख दी गई हैं। फिर 2 बात की अगर बात करें तो पहली बात पर हम बात करते हैं जो कैबिनेट प्रस्ताव में जो वर्णन किया गया था, पहली बात कौन सी थी? संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन की बात करते हैं हम, तो इसके अंदर क्या है दोस्तों कि इसके अंदर हम बात करते हैं इसके अंदर हम बात करते हैं संविधान सभा का गठन किया जाना तय था, क्योंकि हमारे कैबिनेट प्रस्ताव पारित हो गए, वहां से 3 सदस्य भेज दिए गए हैं। फिर उसके बाद क्या है कि ब्रिटिश भारत के अंदर और 3 क्षेत्र इसमें भाग लेते हैं, जो संविधान सभा के अंदर 3 क्षेत्र भाग लेते हैं। ब्रिटिश भारत था, ठीक है दोस्तों, जो कि ब्रिटिश भारत था, और एक था एक कमिश्नरी क्षेत्र था, ठीक है दोस्तों, जो कि कमिश्नरी क्षेत्र रीजनल है, ठीक है, कमिश्नरी क्षेत्र था। तीसरी बात करें तो हम देसी रियासत। कौन थी? देसी रियासत। ये 3 रियासत भाग लेती हैं, इसमें 3 क्षेत्र भाग लेते हैं, जिसमें से हम बात करते हैं कि जिसमें से आंशिक रूप से निर्वाचित किए गए थे ये आंशिक रूप से निर्वाचित है। ब्रिटिश भारत और कमिश्नरी क्षेत्र आपके आंशिक रूप से निर्वाचित किए जाते हैं, ठीक है, आंशिक रूप से निर्वाचित किए जाते हैं दोस्तों। ये ब्रिटिश भारत और कमिश्नरी क्षेत्र आंशिक रूप से निर्वाचित होते हैं। फिर उसके बाद बात करें देसी रियासतें क्या किया था? मनोनीत की जाती हैं आपकी देसी रियासतें, ठीक है दोस्तों। फिर ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं अगली क्लास में, इसके बाद हम बात करेंगे इससे आगे क्या होता है संविधान में, ठीक है दोस्तों। एक बहुत ही शानदार पॉइंट चल रहा है, 0 लेवल से बिल्कुल बहुत ही स्लो लेवल से और बहुत ही शानदार तरीके से। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट में उस प्रॉब्लम को आप लिख सकते हो, ठीक है। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि दोस्तों को भी पता चले कि एक शानदार से शानदार क्लास चलाई जा रही है पॉलिटी की, जो आपको किसी भी यूट्यूब या कहीं भी आपको ढूंढे नहीं मिलेगी, बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है दोस्तों। और इस और वीडियो को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर लें, जिससे कि आपको रोज आपको वीडियो प्रोवाइड होती रहेंगी, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ, और भी शेयर करें। थैंक यू।